नमस्कार साथियों क्या शिक्षा मित्र भाइयों के साथ राजनीति खेली गई। आखिर शिक्षा मित्र भाइयों का इतना सपोर्ट किसी ने नहीं किया जो आज सुप्रीम कोर्ट ने टेट का आदेश का लागू किया है। उस समय पुण्य विचार याचिका की बात सरकार ने क्यों नहीं की। साथियों, आज मैं शिक्षा मित्र भाइयों के कुछ पुरानी बातें लेकर आया हूँ जिस पर दोस्तों गौर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शिक्षा मित्र भाइयों को जो कहा गया कि टेट जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया जिस पर दोस्तों शिक्षा मित्र भाइयों की नौकरी चली गई और जिन्होंने काफ़ी शिक्षा मित्र भाइयों ने लोन ले रखा था घर के लिए, अब दोस्तों वो किस्त कहाँ से चुकाते। उस समय दोस्तों करीब 1200 शिक्षा मित्र भाइयों ने आत्महत्या कर ली। जी हाँ, सुसाइड कर लिया इसी वजह से। और इसके साथ ही दोस्तों जितने भी संगठन हैं उन संगठनों ने सिर्फ चंदा चोरी करी और शिक्षा मित्र भाइयों को जम के लूटा। वो तो करोड़पति बन गए लेकिन शिक्षा मित्र भाइयों को रोड पर छोड़ गए। आखिर दोस्तों क्या मैटर है, मैं आपको पूरा मैटर बताऊंगा किस तरीके से शिक्षा मित्र भाइयों के साथ राजनीति की गई। अतः दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपके मन में क्या विचार है मुझे अपने विचार जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तमाम अपने उन साथियों को ताकि वो भी सच्चाई को देख सकें। देखिएगा दोस्तों, बात उस समय की है जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सपा सरकार थी। सपा सरकार ने 2014-15 में शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के तौर पर समायोजित किया था। और यहाँ पर दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, उस समय भारतीय जनता पार्टी का मानना था कि समाजवादी पार्टी का जो कैडर वोट है वो शिक्षा मित्र है, क्योंकि उस समय अखिलेश माननीय मुलायम सिंह यादव ने ऐसा अनाउंसमेंट भी किया था कि हमारी सरकार बनती है तो हम शिक्षा मित्रों को समायोजित करेंगे, उनको सहायक अध्यापक बनाएंगे। अब ऐसे में दोस्तों 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आ गई। अब मोदी सरकार चाहती थी कि राज्य में यूपी में हमारी सरकार बने और यूपी दोस्तों पाना बहुत टेढ़ी खीर थी। उस समय यूपी में कोई नहीं पा रहा था, सिर्फ दो पार्टी चलनी थी यहाँ पे, समाजवादी पार्टी और बसपा। इन दोनों में टक्कर चलती थी, बीजेपी का तो कहीं अता पता भी नहीं था। तो दोस्तों जिसके लिए केंद्र सरकार बीजेपी सरकार शिक्षा मित्रों को दोषी मानती थी कि शिक्षा मित्र हैं जो चुनाव में धांधली करते हैं, इनको बीएलओ बनाया जाता है, उसमें ये धांधली करते हैं, बीजेपी सपोर्ट के वोट काटते हैं, समाजवादी पार्टी सपोर्टर के वोट बनाते हैं। यानी कि उस समय शिक्षा मित्र एज ए बीजेपी उनको दुश्मन के तौर पर मान रही थी अपना राजनीतिक कैरियर डुबोने के चक्कर में। उस समय बीजेपी का मानना था कि शिक्षा मित्र अगर रहे, चुनावी कार्य में रहे, तो ये निश्चित हमारी सरकार को नहीं बनने देंगे, जिस पर दोस्तों उसका खामियाजा शिक्षा मित्रों को भुगतना पड़ा। किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा साथियों। अध्यापक का तौर पर समायोजित किया था 2014-15 में। पहले चरण में करीब 58,000 शिक्षा मित्रों को दूरस्थ बीटीसी करवाई गई और उनका समायोजन किया गया 58,000 पहले चरण में। और दूसरे चरण में 90,000 से अधिक शिक्षा मित्रों को समायोजित किया गया। यहाँ पर 58,000 और 90,000 दूसरे चरण में संख्या ज़्यादा थी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका समायोजन किस चरण में हुआ था, पहले चरण में हुआ था या दूसरे चरण में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को इस समायोजन को रद्द कर दिया, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की थी वो हाई कोर्ट के फैसले की थी, क्योंकि हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचा था 2015 में। हाई कोर्ट, सोचिएगा दोस्तों, रात के 12 बजे कोर्ट खोली गई, शिक्षा मित्रों के लिए रात को 12 बजे सुनवाई की गई और रात को 12 बजे फैसला आया कि इनका समायोजन रद्द किया जाए। बताइएगा उस समय किसके ऊपर प्रेशर, आखिर कोर्ट के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था कि रात के 12 बजे सुनवाई हो रही है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और 25 जुलाई 2017 को इस समायोजन को रद्द कर दिया। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भी जो पुराने टीचर्स हैं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें ये कहा गया है कि आपको हम 2 साल का टाइम दे रहे हैं, आप टेट कर लीजिए। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी शिक्षा मित्र भाइयों को भी 2 साल का टाइम दिया था कि आप टेट कर लीजिए, लेकिन दोस्तों सरकार नहीं मानी और सरकार ने शिक्षा मित्रों को वापस उनके मूल विद्यालय भेज दिया। यहाँ पर सरकार ने पुराने शिक्षकों को 2 साल का टाइम दे दिया, आप टेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सरकार आपके साथ है। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी आदेश दिया था सरकार को कि ये 2 साल इनके अंदर टेट होने दीजिए,
लेकिन दोस्तों सरकार ने नहीं सुनी, फौरन समायोजन रद्द कर दिया और उनको वापस मूल विद्यालय भेज दिया। देखिएगा और देखिएगा समायोजन की क्या प्रक्रिया थी। प्रशिक्षण था। अखिलेश सरकार ने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बीटीसी का प्रशिक्षण दिलवाया। दूरस्थ बीटीसी, क्योंकि शिक्षा में तो 12th पास थे, इंटर पास थे, अब ऐसे में नौकरी में भी थे, तो उन्होंने एक ओर से दूरस्थ बीटीसी, जिसे हम कहेंगे प्राइवेट जो बीटीसी होती है ना, वो उन्होंने करवाई। उस समय अखिलेश यादव जी ने ऐसा कहा कि हम इनको नौकरी के रहते ही ये दूरस्थ बीटीसी, जिसे हम ओपन कहते हैं, प्राइवेट बीटीसी कहते हैं, वो इन्होंने बीटीसी का प्रशिक्षण दिलवाया, यानी कि शिक्षा मित्र भाई बीटीसी हो गए। अब उसके बाद है पहला चरण हुआ था 2014 में। 2014 में लगभग 58,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया गया। 2014 से शुरुआत हो गई। उसके बाद दूसरा जो चरण था वो था 2015 में, लगभग 90,000 से अधिक शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया। ये काम किया किसने किया? समाजवादी पार्टी ने, जो शिक्षा मित्र उनका कैडर माना जाता था। उसके बाद समायोजन रद्द होने का क्या कारण है? अब कारण इसमें निकल के आया, और दोस्तों मैं वो कारण बताऊंगा। ये शिक्षा नेताओं के, जितने भी आपके शिक्षक नेता थे, उनकी वजह से ये ऐसी स्थिति आई, वरना आज शिक्षा मित्र भाई भी सहायक अध्यापक होते, किसी की नौकरी नहीं जाती। ये जो रेड पीटी है वो सब आपके संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने पीटी है, और उन 3 लोगों के मैं नाम भी बताऊंगा किन की वजह से आपकी ये नौकरी गई है। देखिएगा समायोजन रद्द होने का जो पहला कारण था वो था टेट योग्यता पास नहीं होने के कारण समायोजन रद्द किया गया। हाई कोर्ट ने कर दिया कि जब टेट पास नहीं तो हम कैसे। उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश, देखिए क्या आदेश दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2015 में समायोजन रद्द कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा रात के 12 बजे कोर्ट खुली और इनका समायोजन रद्द किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट, फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में गई, इलाहाबाद के हाई कोर्ट के स्टे लेने के लिए शिक्षा मित्र के जो जितने भी संगठन थे वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में 25 जुलाई सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चली। 25 जुलाई 2017 को हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो बिल्कुल सही दिया है। अब चूंकि 2011 में आदेश हो गया था 1 अप्रैल 2010 के बाद जो भी भर्ती होगी उसमें टेट होना चाहिए, लेकिन शिक्षा मित्र भाइयों को बिना टेट के सरकार ने रखा, जिस पर दोस्तों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दे दिया कि उनको ये करना ही करना पड़ेगा। लेकिन साथियों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको 1-2 बात बता दूं, ये जो शिक्षा मित्र भाई हैं उन पर 10 टेट लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो पहले से ही नौकरी में है। बात को समझिए, वो संविदा कर्मी थे और उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी संविदा कर्मी परमानेंट करी, रेगुलर करी। भाई टीचर तो हैं ये दोस्तों, ठीक वैसे ही होता है। कोई भी संविदा कर्मी तब रेगुलर किया जा सकता है जब उसकी सेवा 10 साल से ऊपर की हो, 10 साल 15 साल। लेकिन शिक्षा मित्रों की सेवा दोस्तों 10 साल से ऊपर की हो गई थी, 10 साल से ऊपर हो चुकी थी, काफ़ी समय हो चुका था। अब ऐसे में दोस्तों शिक्षा मित्रों को रेगुलर किया था सरकार ने, इस पर दोस्तों टेट लागू नहीं होता है। पहली बात मैं आपको बता दूं। देखिएगा कई विभाग ऐसे हैं जहाँ पर रेगुलर संविदा कर्मियों को रेगुलर किया गया है, जैसे बिजली विभाग ले लीजिए, रोडवेज विभाग ले लीजिए। रोडवेज में भी कंडक्टर को, ड्राइवर को जो संविदा पे थे उनको रेगुलर किया सरकार ने। एएनएम ले लीजिए, स्वास्थ्य कर्मी जो आपके गाँव में एएनएम होती हैं वो भी दोस्तों रेगुलर की गई हैं। और आश्रम पद्धति के जितने भी कॉलेज चलते हैं, गवर्नमेंट चलते हैं, आपके यहाँ चल रहा होगा आश्रम पद्धति का, उसमें भी दोस्तों रेगुलर किए गए। नवोदय में भी टीचर रेगुलर किए गए। और जो आपके जो राज्य सरकार के अंदर का जो भी स्कूल चलते हैं, राजकीय में भी बहुत से टीचर जो संविदा पे थे उनको परमानेंट किया गया है। तो वैसे ही दोस्तों शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया गया था, यहाँ पर टेट की जरूरत ही नहीं थी। अब दोस्तों यहाँ पर मैं विलेन आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों के विलेन कौन बने हैं। विलेन बने 3 लोग, 3 लोग आपके विलेन बने, जिनका मैं आपको नाम बताने जा रहा हूँ। आप कहोगे और आपसे भर के पैसा लूटा। जी हाँ, एक उमा देवी थी और गाजी इमाम आला और जितेंद्र साई, ये तीनों आपके विलेन बने। इन लोगों की वजह से आपकी नौकरी चली गई।
देखिएगा, उस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने एक बात कही थी कि ऐसा करो, हम विभागीय टेट करवा दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन तीनों ने विरोध किया, नहीं कोई शिक्षा मित्र टेट नहीं देगा। जबकि दोस्तों शिक्षा मित्र के आधे शिक्षा मित्र वो रेडी थे टेट देने के लिए, विभागीय टेट। अखिलेश यादव जी ने कहा था हम विभागीय टेट करवा देंगे तो दिक्कत नहीं होगी फिर। लेकिन दोस्तों ये तीनों नहीं माने, इन्होंने कह दिया कोई शिक्षा मित्र टेट नहीं देगा। जबकि शिक्षा मित्र चाह रहे थे कि हम टेट दें विभागीय, क्योंकि उनको पता था। और दोस्तों इन्होंने पैसे लूटे हैं, इन्होंने याची बनाने के लिए सबसे पैसे लूटे बुरी तरीके से, और ये करोड़पति बन गए। देखिएगा, हर ब्लॉक से 50-50 हजार शिक्षा मित्रों का पैसा गया है, हर ब्लॉक से। और जितने भी ब्लॉक की कार्यकारिणी थी सभी ने पैसा पीटा शिक्षा मित्र भाइयों से। जैसे कोई वेलफेयर है, जैसे शिक्षा मित्र वेलफेयर हो गई या और कोई होगी, जितने भी संगठन हैं, इसमें ये 3 संगठन थे। इनके पदाधिकारी हर जिले में थे, हर जिले में काउंटिंग पैसों की गई। हर शिक्षा में से 2000, 1500, 3000, 4000, 5000 कोर्ट की फीस के नाम पे, याचियों के नाम पे मांगे गए, लेकिन किसी को याची नहीं बनाया गया। और जैसे किसी ब्लॉक से 50,000 रुपये इकट्ठे हुए तो 10,000 तो ऊपर पहुंचाए गए और बाकी के 40,000 जिले के अंदर ही खा लिए। शिक्षा मित्रों को दगा दिया उन्हीं के पदाधिकारियों ने जो लोकल थे, उन्होंने पैसे खा लिए और वहाँ पर ऊपर भेज दिए 10,000 रुपये बस। यहाँ पर दोस्तों शिक्षा मित्र भाई चूंकि परेशान थे, फौरन पैसे दे देते थे। जैसे कोई नेक्स्ट हियरिंग आती फौरन पैसे, उनको ये नहीं पता कौन वकील है, जैसा ऊपर वाले बताते वैसा शिक्षा मित्र भाई डाल लेते। सोचिएगा, हर ब्लॉक से 50-50 हजार गए, हर जिले से 200, 2-2, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपए भेजे गए, भर भर के पैसा भेजा गया। लेकिन फिर भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के वकील कुछ नहीं कर पाए। जितने वकील थे सब दोस्तों केस हार गए और ये लोग सब अरबपति बन गए, करोड़पति बन गए। शिक्षा मित्र भाइयों की असली जो रेड पीटी इन्होंने पीटी। अगर विभागीय टेट हो जाता ना तो कोई दिक्कत नहीं, सभी पास होते। आपका क्या मानना मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिएगा, 2011 का आपने टेट दिया होगा, 2011 का सबसे आसान टेस्ट था, सबसे ज़्यादा आसान टेट था और सभी ज़्यादा पास हुए थे। और सबसे ज़्यादा दोस्तों जो भर्तियाँ हुई थी वो सबसे ज़्यादा 2011 के टेट से हुई हैं, जितनी भी भर्ती हुई हैं, चाहे 29,000 हो, चाहे 72,000 हो, चाहे जितनी भर्ती 15,000, सारी भर्ती हैं। बस ये 68,000, 69,000 को छोड़ दें तो सारी जितनी भर्ती हुई है वो टेट से हुई है 2011 से। उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी, इसलिए वो टेट आसान आया था। उसमें शिक्षा मित्र भाइयों ने भी टेट दिया था, वो भी पास हो गए थे। लेकिन दोस्तों इन शिक्षक संगठनों ने, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने रेड मार दी, वरना विभागीय टेट हो जाता कोई दिक्कत नहीं होती। और करोड़ों रुपए इन्होंने डकाल लिए। अब दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार का क्या रोल आ गया। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई तो सुप्रीम कोर्ट चाहता तो उनको दोस्तों रियायत देते था। लेकिन दोस्तों केंद्र सरकार ने क्या किया कि चुपचाप जो आरटी एक्ट 1 अप्रैल 2010 है उसमें संशोधन कर दिया। उसमें संशोधन कर दिया, कब कर दिया? 2017 में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो जुलाई में आया है और संशोधन दोस्तों जनवरी में ही कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा कि इनका संशोधन कर दो। और दोस्तों कोर्ट चलती है नियम के अनुसार, कानून के अनुसार जो संवैधानिक है। और इसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई, किसी को भी नहीं बताई गई, किसी भी टीचर्स को नहीं बताई गई कि संशोधन कर दिया केंद्र सरकार ने। वो सिर्फ दोस्तों इसलिए किया था ताकि टेट लागू हो जाए और सुप्रीम कोर्ट इनको हटा दे। जबकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल का समय भी दिया था उस समय टेट करने का, लेकिन दोस्तों सरकार ने जल्दबाजी करके हटा दिया, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी। अब ऐसे में दोस्तों जो जजमेंट हुआ है वो इनके खिलाफ हुआ है और शिक्षा मित्र भाइयों को इलेक्शन के समय से हटा दिया, उसी टाइम हटा दिया। रात में बहुत से तो इलेक्शन से रात में गए हैं। चुनाव आयोग ने आदेश दे दिया कि सारे शिक्षा मित्र हटाए जा रहे हैं, बेचारे आधी आधी रात अपने घर को लौटे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सारी बात है कि शिक्षा मित्र के साथ राजनीति खेली गई बुरी तरीके से। इसलिए कभी किसी पार्टी के समर्थन में नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल खुल के, ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। आज जो शिक्षा मित्र भाइयों की ऐसी हालत हुई है वो सिर्फ राजनीतिक के चक्कर में हुई है, वरना दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और कुछ ये संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है ड्रामा। उस समय विभागीय टेट हो जाता कुछ नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पर जो केंद्र सरकार ने जो संशोधन किया था 2017 में वो शिक्षा मित्रों के लिए किया था, क्योंकि सुनवाई होनी थी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में। उससे पहले केंद्र सरकार ने आरटी एक्ट में संशोधन कर दिया। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के हाथ गए बंद, अब वो कानून के अनुसार ही चलेंगे। इसलिए साथियों जब हाथ बंद गए कोर्ट के तो कोर्ट को मजबूरी में ये फैसला देना पड़ा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी जो
आदेश किया है जिसमें पुराने टीचर्स को राहत दे दी है और सरकार भी पुनर्विचार याचिका डालने गई है और डाल भी दी है। अन्य संगठन भी एक्टिव हो गए हैं। लेकिन दोस्तों उस समय शिक्षा मित्र भाइयों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सभी टीचर चाह रहे थे, जितने रेगुलर थे, अरे इनकी नौकरी हट जाए, ये लोग हटें, इनको टेट करना चाहिए। और दोस्तों उस समय आपकी जो नौकरी खाई थी वो किसने खाई थी? हिमांशु राणा ने। हिमांशु राणा ने तब आपकी नौकरी खाई थी और यही हिमांशु राणा है जिसने अब इन नए टीचरों की नौकरी खा ली। जितने भी हेड मास्टर हैं अब उनको टेट देना पड़ेगा। जो भी जूनियर में गए हैं अब उनको भी टेट देना पड़ेगा। हिमांशु राणा ने फिर से याचिका डाल दी है कि बिना टेट के ना तो कोई प्रमोशन होगा, ना ही कोई समायोजन होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों जो पुराने टीचर हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, अब उनको रिवर्ट किया जा सकता है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है जिसमें ये कह दिया 2 साल के अंदर टेट करना है, इसमें भी दोस्तों हिमांशु राणा का इन्वॉल्वमेंट है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना, मुझे आप किस जिले से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।